तमाम दावे तो पेश कर ही रहे हैं कि हमारा इस हमले से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है और लगातार गश्त भी बढ़ा दी है। देखिए, बिल्कुल जो अभी सूचना है उसके मुताबिक पाकिस्तान को इस चीज़ की आशंका है कि अब भारत जो है इसके बाद जो है कोई कार्रवाई कर सकता है और होनी भी चाहिए। ये डर होना चाहिए पाकिस्तान को कि भारत क्या क्या कर सकता है। पाकिस्तान ये बेहतर तरीके से जानता है। 1971 हो, 65 हो, या फिर अभी की बात की जाए कारगिल हो, या फिर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन हो, तमाम बार भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। पाकिस्तान में घुस कर मारा है, पाकिस्तान के हज़ारों सैनिकों को जो है वो बंधक बनाया है जंग में। ये साफ पाकिस्तान को पता होना चाहिए और यही वजह है कि पाकिस्तान सैनिकों के साथ मुकाबला नहीं करता। पाकिस्तान निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाता है और इसीलिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट जो आई है कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, दोष जिसका भी होगा उसे। चलिए जी, आपके पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं हमारे पास। एलओसी पर ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन भी देखने को मिला। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। दोनों आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे सामने आई है। इन दोनों को ढेर कर दिया गया। ये बड़ी कामयाबी कल की कायराना हरकत के बाद देखने को मिली है। बेहद बड़ी कामयाबी। लगातार वो तमाम आतंकी जिन्होंने उन मासूमों को, निहत्थे मासूमों को यहाँ पर मौत के घाट उतारा, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। पूरी तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार सर्च अभियान जारी है। ये 2 आतंकी जो कि एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इनको ढेर कर दिया गया। मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले पर यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हमला करने वाले 2 आतंकियों की पहचान भी हो गई है। आदिल गौरी, आसिफ शेख की पहचान हो गई है। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर। पीओके में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। ये बेहद बड़ा आतंकी हमला जिसको रचने वाले 2 आतंकियों की पहचान हो चली है। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ये 2 आतंकी जिनकी पहचान भी अब हो गई है। देखिए, बिल्कुल आदिल गौरी और आसिफ शेख ये 2 आतंकी हैं जो इस हमले में शामिल थे। इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कुल 4 आतंकी जो है उस हमले में शामिल थे। चारों आतंकी जो हैं वो अपने चेहरे को ढके हुए थे, कॉम्बैट ड्रेस डाले हुए थे और इन्होंने जाकर वहाँ पर पहलगाम में जब लगभग 2:30 बजे का वक्त था, जब सैलानी अपने मौज मस्ती कर रहे थे, वहाँ पर खूबसूरती के नज़ारे ले रहे थे, उस वक्त उन निहत्थे मासूम लोगों पर हमला किया। दरअसल आपको बता दूँ, ये जो आदिल गौरी है ये 2018 में पाकिस्तान वापस चला गया था। वहाँ से फिर वापस ये यहाँ लौटा है और इस यहाँ लौटने के बाद उसने इस हमले को अंजाम दिया। हो सकता है इस चीज़ की आशंका जो है वो जताई जा रही है। खास बात यह है कि ये जो इलाका है दरअसल पहलगाम का, जहाँ पर पहलगाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ इस हमले के लिए पहले रैकी की गई थी। कुछ दिन पहले इन्हें इस पूरे इलाके की रैकी की। फिर ये जो इनका लोकल टोट वहाँ पे था सपोर्ट, उसने इन आतंकियों को जानकारी दी कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं है, जिसके बाद सैलानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इस चीज़ के बाद जो है ये बड़ा हमला जो है ये मुमकिन हो पाया। उसी के बाद से अब लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है। पूरे जंगल के इलाके में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है लगातार यहाँ पर सर्च अभियान जारी है। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। राकेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी और जानकारी लेंगे। राकेश जी, यहाँ पर पीएम मोदी भी अपना दौरा बीच में छोड़कर पहुंच गए हैं और 2 आतंकी ऐसे हैं जिनकी पहचान भी हो चली है, यानी कि लगातार धीरे धीरे इस पूरे मामले को लेकर एक्टिवनेस और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। देखिए, पहलगाम को जिसने भी अंजाम दिया है, जो आतंकी की पहचान की गई है, साथ ही साथ उसके आका को इसका जो है इसका भुगतना पड़ेगा, इसका फल भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही लैंड करते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो है बैठक होती है और बैठक में आप समझिए कि प्रधानमंत्री जो है सऊदी अरब विजिट को कट शॉर्ट करके वापस लौटे हैं और एयरपोर्ट पर बैठक करना ये साफ दिखाता है। और भारत इस बार इस तरह का जवाब देगा, क्योंकि जिस तरह से देश में गुस्सा है, आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर में मौजूद हैं और पूरी तौर पर जहां देर रात तक समीक्षा की गई और अब आप इंतजार कीजिए, माकूल जवाब जो है भारत की ओर से मिलेगा, क्योंकि
टूटा सब्र, देश मांगे आतंक की कब्र। ये पूरी तौर पर पहलगाम के आतंकी जो है चुन चुन कर मारे जाएंगे। कायराना हमला और देश जो है बिल्कुल राकेश मांग जी, रहा है बदला। आतंकियों की देश कब्र का खोदने खून का खौल समय रहा अब आ है। चला है। यहाँ पर जवाब देना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। इनके सूजी पूर्व रॉ अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है इनके सूजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, आपका बेहद लंबा एक्सपीरियंस है। जो कायराना हरकत कल देखने को मिली, जो एक प्री प्लान्ड साजिश थी और जिस तरीके से पैटर्न ऑफ किलिंग था, सबका नाम पूछा गया, उनकी आईडीज देखी गई, मुस्लिम नहीं है इसको मार दो, इस तरह की तमाम बातें बोली गई। क्या लगता है कि इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, क्योंकि रिटेलिएशन से अब काम नहीं चलेगा? नहीं, देखिए ना सर्जिकल स्ट्राइक से काम चलेगा, इस टाइम पे उससे बड़ा एक्शन होगा। जैसे अब 26/11 हुआ था, ये छोटा 26/11 है। और यहाँ पे जो ये काम हुआ है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आसिफ मुनीर की जो स्टेटमेंट है, कैलकुलेटेड स्टेटमेंट थी, मुझे लगता है कि उसका पूरा असर है और इसके ऊपर जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो जो अननोन गनमैन है उनको एक्टिव करना पड़ेगा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, खुलेआम बात कर रहा हूँ इस चीज़ की, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। मार्च से लेके अभी तक 4 अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों को मारा है और जिसने रैसी पे अटैक किया था अबू कत्ल, उसको मारा गया 15 मार्च को। और अब ये जो हमारे सैलानियों पे अटैक हुआ, इस पे मुझे लगता है कि जवाब देने की बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है। और स्पेशली इसलिए कि पीएम मोदी इस टाइम पे सऊदी अरब के विजिट छोड़ करके वापस आ गए हैं, इस टाइम पे बातचीत चल रही है। इससे पहले 2015 में पीएम मोदी गए थे बांग्लादेश के सर, अंदर। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पहलगाम हमले के बाद एनआईए भी एक्शन में है, एजेंसियों का एक्शन तेज हो चला है, जांच अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए हैं। बड़े स्तर पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो स्पॉट जहां पर लोगों को मारा गया था, वहां पर एनआईए की टीम पहुंच गई है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कल से अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। उनके साथ में मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, एलजी, और साथ ही उमर अब्दुल्ला जो कि उनका स्वागत करने पहुंचे। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार बड़ा सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट जिनकी सहायता ली जा रही है। ड्रोन के जरिए भी वहां पर लगातार निगरानी की जा रही है, घेराबंदी की जा रही है। हमने देखा किस तरीके से जब रात हो चली थी तो ड्रोन कहीं ना कहीं नाकाम साबित होने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सभी सुरक्षा बल बंकरों में छिपकर लगातार घेराबंदी करके वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इनके सूची में आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरीके से कल कायराना हरकत देखने को मिली, ऐसे में अब हम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा एक्टिवनेस वहाँ पर बढ़ गई है। मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी है। पीएम मोदी अपना सऊदी का दौरा छोड़कर बीच में वापस आ गए हैं, तो ऐसे में लाजमी है, पाकिस्तान का डरना तो लाजमी ही है ना। डरना भी लाजमी है, फिर एक्शन भी बड़ा चाहिए। अब ये छोटे मोटे एक्शन से काम नहीं चलेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर आराम से बैठ गए, अननोन गनमैन का काम चल रहा है। और ये अब क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर हमने जो बॉर्डर पे एक पीस मेंटेन करके रखी है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहता कि हम एलओसी, हम जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करें, हमें उसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान को पूरा बिजी रख सकते हैं, पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। बलूचिस्तान में गड़बड़ चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको सपोर्ट करना चाहिए पीएम मोदी को। पीएम मोदी ने वैसे भी 2015 में कहा था अगस्त के अंदर कि हम बलूची को सपोर्ट करेंगे, तो करिए सपोर्ट, टाइम आ चुका है, कब तक इंतज़ार करेंगे। फिर पीओके के लोग कह रहे हैं कि इंडिया से मिलना चाहते हैं, वहाँ भी काम करिए। मैं एक चैनल देख रहा था पाकिस्तान का, वहाँ पे किसी कश्मीरी से बात कर रहे थे, तो कश्मीरी जो था इंडियन था, उसने कहा कि यहाँ पे तो पीस है, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, और उसके बाद ये एक्शन हो गया। इसका मतलब है कि इनका जो पर्पस है यहाँ पे कश्मीर की इकनॉमी को हर्ट करना, कश्मीरियों को हर्ट करना। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ कश्मीर के लोगों को हुआ, और कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा जो नाराज़ हैं वो है पाकिस्तान से, और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उनके रोटी का सवाल था, उनके जॉब्स का सवाल था, उनके इकनॉमी का सवाल था। उस पर बहुत बड़ा तमाचा मारा पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को इस तरीके से छोड़ देंगे या सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। बड़ा काम करना पड़ेगा, यानी कि जो बॉर्डर पे पाकिस्तान को पूरा परेशान करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन करनी पड़ेगी जब तक, अगर हम एलटीटी बना सकते हैं, अगर हम बांग्लादेश को लिबरेट करा सकते हैं, तो बलूचिस्तान क्यों नहीं लिबरेट करा सकते। और यहाँ पे तो स्पेशली इंडिया को सपोर्ट मिल गई है, रशिया ने सपोर्ट कर दिया, ट्रंप ने सपोर्ट कर दिया, और नेचुरली बात है जितना भी गल्फ कंट्री है वो भी आज इंडिया के साथ खड़ी हैं। तो इस टाइम पे टाइम आ चुका है बड़े एक्शन का पीएम मोदी की तरफ से, और हमारी एजेंसीज को कह दिया जाए
एक क्लियर कट मैसेज दिया जाए, क्या प्लान है आपका बलूचिस्तान को तोड़ने का, किस तरीके से आप पीओके को इंडिया से मर्ज कर सकते हैं। जब तक पीओके इंडिया से मर्ज नहीं होगा या बलूचिस्तान टूटेगा नहीं, पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सांप का मुंह तो कुचलना बहुत ज़रूरी है और वो टाइम आ चुका है मुंह को कुचलने का। और स्पेशली जब पाकिस्तान के अंदर इतनी हेट है हिंदुस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की लीडरशिप या पाकिस्तान की आर्मी के लिए, तो एक्शन लेने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनवा देते हैं। डिटरेंस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक IB ऑफिसर की मौत हुई, कई ऐसे लोग हैं जो अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफदेह बात है ये। किसी को आपने सुना दर्दनाक और तकलीफदेह बताते हुए नजर आए। इनकी सूची में आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरीके से हमने पैटर्न ऑफ किलिंग भी देखा, लोगों से पहले तो उनके नाम पूछे गए, कलमा पढ़वाया गया और जब उनको मालूम चला कि वो मुस्लिम नहीं है उसके बाद उनको शूट कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए सुरक्षा बलों की और इंटेल की भी बेहद ज़्यादा नाकामी देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आशंका थी कि इस तरह की कोई आतंकी गतिविधि वहाँ पर देखी जाएगी। कई दिनों से हम देख रहे हैं आतंकवादी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार वहाँ पर कभी हमले कर रहे हैं, कभी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों इंटेल को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई? देखिए, मैं पिछले साल गया था पहलगाम में भी, सारा एरिया देख के आया था। जितनी भी सिटीज़ थी वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, CRPF के लोग थे, BSF के लोग थे, वो गार्ड कर रहे थे। स्पेशली लोग कह रहे थे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए ताकि यहाँ टेररिस्ट ना आए। लेकिन जो एरिया चुना गया है जहाँ पे टेररिस्टों ने अटैक किया वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। देखिए, हर एक जगह पुलिस को डिप्लॉय करना पॉसिबल भी नहीं होता, और जहाँ पे कुछ बात हो जाती है तो इंटेलिजेंस फेलियर कह दें। अगर देखिए इंटेलिजेंस बहुत सी इन्फॉर्मेशन देती है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन में काम किया जाता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे। माफ कीजिएगा सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दे। पहलगाम हमले में 10 आतंकी शामिल थे, 6 पाकिस्तान से थे, 4 कश्मीरी आतंकी शामिल थे। TRF जिसने जिम्मेदारी ली है लश्कर तैयबा के बोलने के बाद में इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। 6 पाकिस्तानी और 4 कश्मीरी आतंकी इसमें शामिल थे। 10 आतंकी जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। बताया जा रहा है कि 10 आतंकी थे कुल जिन्होंने इस पूरी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। देखिए हर्षा, बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट जो है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग सोर्सेज से निकल कर आ रही हैं। अभी तो जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि 3 से 4 आतंकी उन्होंने देखे थे, मगर इस आतंकी हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए, अंजाम देने के लिए क्या बाकी जो ओवरग्राउंड वर्कर थे उनका इस्तेमाल किया गया? क्या आतंकी बैकअप प्लान के लिए पीछे खड़े थे, यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में खड़े थे? उस वक्त क्योंकि इतनी अफरा तफरी थी, सुरक्षा बलों के जवान वहाँ थे नहीं। ऐसे में अलग अलग चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस हमले में जो है वो 8 से 10 आतंकी शामिल हों, जिनमें 4 आतंकी जो हैं वो लोकल हों और बाकी जो 6 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हो। तो अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें निकल कर अब सामने आ रही हैं। जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पहलगाम आतंकी हमले पर ये बेहद बड़ी खबर। हमले में कश्मीरी आतंकियों का भी हाथ है। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीरी आतंकियों की मदद से रेकी की गई थी। पूरी प्री प्लान साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। पहले रेकी की गई, देखा गया कि कहां पर लोग ज्यादा आते हैं, कहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं होती है, जिसमें कश्मीरी आतंकियों की भी मदद यहां पर देखने को मिली थी। पाकिस्तानी आतंकी और कश्मीरी आतंकी जिन्होंने मिलकर यहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। They cannot be spared. The sin, the heinous crime committed by the Pakistan and the Pakistani terrorists, they have to face its consequences. लगातार इस हमले को लेकर तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने ओवैसी का रिएक्शन भी सुना, वो भी कड़ी निंदा इस पूरे हमले की करते हुए नजर आए थे। कश्मीरी आतंकी थे जिनकी मदद से यहां पर पहले तो रेकी की गई। 6 पाकिस्तानी, 4 कश्मीरी आतंकी, TRF जिसकी मदद से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। अजय, मैं आपके पास वापस आऊंगी।
कश्मीरी आतंकी यहां पर लगातार मदद कर रहे थे, रेकी की गई है, पूरे प्री प्लान साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है। देखिए हर्षा, एक चीज को समझना होगा, पाकिस्तान में इस पूरे आतंकी हमले का प्लान किया गया और उसके बाद जो आतंकी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी बैठे हैं उन आतंकियों की मदद के लिए यहाँ के स्थानीय जो देशद्रोही आतंकी हैं जो यहाँ से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं उनकी मदद से उस पूरे इलाके की रैकी की गई थी और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। जो जानकारी है, कुछ दिन पहले ही इस इलाके में रैकी करके कुछ स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस इलाके के बारे में जानकारी हासिल की गई। जब आतंकियों ने हमला करना था उस दिन को जब चुना गया तो उस दौरान जो है यहाँ कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ से ये आतंकी दाखिल होंगे, कहाँ से ये एग्जिट करेंगे, भागेंगे, तमाम चीजें जो है वो हमले से पहले प्लान कर ली गई थी। शायद यही वजह है कि आतंकी आए। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इनके सूद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनके सूद जी पूरी प्री प्लान साजिश थी, यहाँ पर कश्मीरी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो भी पाकिस्तानी आएगा तो उसको लोकल सपोर्ट चाहिए। इनको लोकल सपोर्ट तो है लेकिन उस टाइप की लोकल सपोर्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा कश्मीरी जिसको हेट करेंगे, जो कश्मीरियों ने इनको सपोर्ट किया, मदद की है, क्योंकि देखिए उनकी रोजी रोटी का सवाल था। अब वहाँ पे कश्मीर प्रॉस्पर कर रहा था, पाकिस्तान से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पीएम मोदी का वापस आना सऊदी अरेबिया से प्रीमेच्योर, मतलब है कि पीएम मोदी की बड़ी प्लान है कुछ काम करने की और बड़ा काम किया जाए, करना पड़ेगा। और देखिए ये जो हम जैसे मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, आज ये कर दी वो कर दी। अब जब हमने पुलवामा के अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पीएम मोदी ने स्पेशली कहा था कि कोई पाकिस्तानी आर्मी का आर्मी नहीं बनना चाहिए, कोई सिविलियन नहीं बनना चाहिए, सिर्फ मिलिटेंट बनने चाहिए। तभी पुलवामा को चुना गया था, तभी बालाकोट को चुना गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी के लोगों पे भी अटैक करना पड़ेगा, बलूचिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, पीओके को अलग करना पड़ेगा पाकिस्तान से। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और वैसे भी इस टाइम पे यूएस की एक पॉलिसी है, वो कहते हैं कि जितने भी आपके इस्लामिस्ट कंट्री हैं जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनके पास तो न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो ईरान पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यूएस की फोर्सेस दोबारा से अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं, जहां से पाकिस्तान और ईरान वहां पे कुछ काम कर पाए। और इस टाइम पे एक मौका है, एक सिचुएशन है कि इंडिया पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा दे। इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान ये भी इसलिए परेशान था कि मुनव्वर राना पकड़ा गया और इंडिया के अंदर रिपैट्रिएट कर दिया गया। लेकिन क्या था कि जब चाइनीज़ ने पाकिस्तान को बड़ी बार कहा कि आपको 26/11 करने की क्या जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान को तो वर्ल्ड को दिखाना है कि हम बहुत बड़े आतंकी, हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक और बात है कि पाकिस्तान ये आतंकवादी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि इंडिया उससे बात करे, इंडिया उससे बात करना चाहता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि एक पूर्व रॉ के चीफ आर.एस. दुल्लत ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। और अब पाकिस्तान, आर.एस. दुल्लत वो हैं जिन्होंने एक ISA के ऑफिसर के साथ मिलकर के किताब लिखी। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। वक्त यहाँ पर एक बेहद छोटे से ब्रेक का है।